बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, हमने फाइंड करना है HCF ऑफ 56, 140 एंड 63 बाय विच मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। PF स्टैंड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने HCF फाइंड करना है, आपने क्या करना है, अलग-अलग फैक्टर बनाने। LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी ऐसे ही होता है, बस वहाँ क्या होता है कि एंड पे जाके जब हमने सर्कल करना होता है, वहाँ पे हम सब नंबर को सर्कल कर देते हैं, जो रह रहता है उसको भी नीचे लिख देते हैं। बट HCF में क्या होता है कि जो तीनों, अब 3 नंबर है ना, जो तीनों में कॉमन है ना, उसको लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक कॉमन है तो वही आंसर, लेट्स सपोज 3, तीनों में 3 है, आंसर क्या आएगा 3। अगर तीनों में 3 भी है और 2 भी है तो 3 मल्टीप्लाई 2, एक दो लिख के 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर भी 6। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी दोनों में मेथड सेम होता है। सो जब ये HCF आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो आपने अलग अलग फैक्टर बनाने हैं। 56, there will be 140 and third one is 63. सो आपने कोई भी वीडियो देखनी है इसके अलावा ना, LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM बाय डिवीजन, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या HCF बाय डिवीजन मेथड, तो आप इस चैनल पर देख सकते हो। यह वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है शुरू से एंड तक, ताकि आपको कोई मेथड, कोई भी स्टेप रहना चाहिए। ठीक है, सो जब भी आपने फैक्टर बनाने हैं, छोटे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। अब सबसे पहले यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 का टेबल इस पर जाता है। क्यों? जब भी अब ऐसे नंबर है ना, अभी हमें नहीं पता कि इस पर 2 का टेबल जाएगा या नहीं। आपने कैसे चेक करना है कि क्या 2 का टेबल इस पर जाएगा या नहीं? आपने इस डिजिट को देखना है। ये कौन सी डिजिट होती है? यूनिट वैल्यू होती है। ये 10 वैल्यू होती है। ठीक है, अगर एक और होता वो 100 वैल्यू होती है। फिर 1000, 100, 100,000, 10,000, 100,000, 10,000 लाख, इस तरह कुछ होता है। 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह होता है। ठीक है, सो जब आपने जो वैल्यू, यूनिट वैल्यू है, उसको देखना है कि क्या वो 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर है तो वो क्या होगी? इवन डिजिट। ये इवन डिजिट होते हैं, और जो वैल्यू क्या होती है? इवन नंबर। ठीक है, सो अगर ये क्या नंबर है, ये इवन वैल्यू है ना, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, सो इस पर 2 का टेबल जाएगा। अगर लेट्स सपोज ऐसा नंबर है, अब 3 है ना, अब इस पर 2 का टेबल जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में नहीं आ रहा ना, ये इवन नंबर नहीं है ना, सो इस पर टेबल 2 का नहीं जाएगा। सो अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 2 4, 1 के साथ गया 16 बन गया। ठीक है, 10 की वैल्यू साथ गई 16 हो गया। 2 8 16, अगेन 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14। अब चीज़ आपने मेन समझनी है कि अब 2 का टेबल भी इसमें नहीं जा रहा, 3 भी नहीं जा रहा। अब डायरेक्ट साथ के नहीं लेके जाना, आराम आराम से। 2 का टेबल भी नहीं, 3 भी नहीं जा रहा, 4 भी नहीं जा रहा, 5 भी नहीं जा रहा, 6 भी नहीं जा रहा, देन 7। ठीक है, 7 ऐसा, इसे कहते हैं प्राइम नंबर, जिस पे 1 या इसका अपना टेबल खुद ही जाता है। अब हमारे पास है 140। अब 2 का टेबल कैसे पे जाएगा, ये आप जो अब अपने आप हिसाब से बताओ। यस, जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 है, 0 यूनिट वैल्यू 0 है। ठीक है, अब 0 पे मैंने बताया था ना, 0, 2, 4, 6, 8, अगर यूनिट वैल्यू है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उस पर 2 पर टेबल जाएगा। सो 2 7 14, 2 0 0। ठीक है, 2 3 3, 2 3 6, 1 से जाएगा 10 बन जाएगा। 2 5 10। अब इस पर क्या 2 का टेबल जाएगा या नहीं? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर ऑड है। ऑड क्या होते हैं? जो 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा, यानी 1, 3, 5, 7, 9 है, ये 5 ऑड है, तो 2 का टेबल इस पर नहीं जाएगा। अब 3 का टेबल जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, यस जाएगा। 5 7 35 एंड 7 1 7। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जाएंगे, 2 का टेबल भी नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। क्यों नहीं? अच्छा, इस पर 3 का क्यों नहीं गया? हमने कैसे चेक करना है? हमने इन 2 डिजिट को ऐड करना है। 3 + 5 8। अब क्या 8 पे 3 का टेबल जाता है? नहीं। 3 2 6 3 9 होता है ना, 8 पे नहीं जाता, सो इस पर 3 का टेबल नहीं जाएगा। बट इसमें जब हम ऐड करेंगे 6 + 3 कितना आएगा? 9। अब 9 इन दोनों को ऐड किया, क्या आएगा? 6 + 3 9, 6 और 3 3 कितने होते हैं? ऐड करो, 6 7 8 9। अब क्या 9 पे 3 का टेबल जाता है? यस जाता है। 3 3 9, सो इस पर भी जाएगा। ठीक है, 3 2 6, 3 1 3। अब 3 7 21 एंड 7 1 7। ठीक है, अभी मेन चीज़ आपने समझनी है, यहाँ पे आपने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख लें 140 इक्वल टू, और यहाँ पे 63 इक्वल टू। यहाँ पे मैं इसलिए ये लाइन लगा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, बट आपने जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, जब आपने टेस्ट में ना प्रॉपर ही लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन से हम लिखेंगे फैक्टर्स?
प्राइम फैक्टर्स जो ये थे, ये 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 खुले करके लिखने क्योंकि हमने सर्कल करना होगा, 2 मल्टीप्लाई 7, 140 के कौन से होंगे, ये 4 हैं, 2, 2, 5 एंड 7, ठीक है, 2, 2, 5 एंड 7, और 63 की कौन से हैं, 3, 3 और 7, 3, 3 और 7। अच्छा, अभी जो मेन चीज़ है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इक्वल टू, अभी जो मेन चीज़ है आपने वो समझनी है कि HCF क्या कहता है कि जो तीनों में कॉमन है। अब तीनों में कॉमन 2, 2 इधर 2 नहीं है, लिहाजा 2 को छोड़ दें, 3 इधर है नहीं है, एक में भी नहीं है, छोड़ दें। अब तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 7, सो HCF विल बी 7। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 2 दोनों में है ना, यहाँ भी 2 था, फिर क्या होता है, 2 को सर्कल करते इधर आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 14। बट अब तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है, 7। अब 2 दोनों, इन दोनों में 2 है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 5 है इसमें, लेकिन इन दोनों में नहीं है, लिहाजा एक ही चीज़ है जो तीनों में। अब यहाँ पे 3 डिजिट हैं, 3 नंबर थे ना, 56, 140 एंड 63, जो तीनों में कॉमन है ना वो HCF होता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे LCM होता, यहाँ से सारा मेथड वही होता। अब यहाँ पे होता ना LCM फाइंड करना है, ये मेथड ऐसे होता, ये मेथड भी ऐसे होता, बट यहाँ पे मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता। क्या होता, अब 3 नंबर है ना, अब दोनों में हम इसे कॉमन कर लेते, इससे सर्कल कर लेते, और इन दोनों को सर्कल कर लिया, यहाँ पे आया था 2, 7 मल्टीप्लाई 2, जो नंबर एक ही रह जाते ना उनको एक ही दफ़ा लिख लेते, फिर मल्टीप्लाई करते आंसर हमारे पास LCM आता। बट HCF में क्या होता है, एक ही डिफरेंस है। अभी आपको इस वीडियो में 2 चीज़ें समझ आ गई, भाई HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसकी जो मुख्तलिफ क्वेश्चन है ना वो भी इस वीडियो में है, वो भी आप दे सकते हैं। अभी तीनों में क्या कॉमन है, 7, सो 7 में भी HCF। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर कॉमन हो, हाईएस्ट यानी तीनों नंबर में जो कॉमन है। अभी 3 है ना, हाईएस्ट क्या है, कॉमन फैक्टर। जो कॉमन क्या होता है, मतलब जो सेम हो, फैक्टर क्या होता है, ये जो फैक्टर निकाल लेते हैं हाईएस्ट, यानी अब 3 है ना, तीनों में सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो तीनों में है वो क्या है, 7। सो HCF इक्वल टू 7।